कैसे जलील हो गए हम। तो मुसलमान की गरीबी अगर आपको देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में जाकर के देखिए आप। वो चंदे का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया हो। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, कोई पंखा देख रहा है, कोई बल्ब देख रहा है, कोई नियत बांध रहा है, कोई तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जा रहे हैं। अब कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाशते हैं जेब में, जैसा लगता है कारून का खजाना इसी में छुपाए हैं। और इन्हीं मुसलमानों की अमीरी देखना है हजरत, तो आप इस्लाम के बेटों की शादियां देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने अमीर हैं। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाए हैं तो 21,786 रुपया इनाम दे रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि तुम भी क्या याद रखोगी कौन से हातिम तई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को अगर 15,000 पे बंधवाए तो 15,786 रुपया इनाम दे रहे हैं। उसने कहा खैरियत तो 786 इनाम आज तक कहीं नहीं मिला पूरे तरफगंज इलाके में। कहीं तुम का याद रखियो, तुमरे गोला चटैया माता दम रहा है कि अमदाही से 4 भैंस सवेरन गायब हुई, अभी तक नहीं मिली। लेकिन किसी भी मामले में इस्लाम का बेटा कभी भी कमजोर नहीं पड़ता है। तो मुस्तफा के गुलामों ने खम ठोक कर कहा था, मियां कान खोल कर सुन लो, हम डरने वाले कौम में से नहीं हैं। डरे वो जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली चूहा बनने का खतरा हो। हमारी माओं ने चादर में लेकर जब दूध पिलाया था तो मेरी घुट्टी में जज्बे शहादत पिलाकर ये पैगाम दे दिया था कि मौत से कभी डरना नहीं है, और दुनिया डरावे तो कह देना कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बहुत माशाल्लाह, क्या कर बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, बहुत माशाल्लाह। मुझे ना दो मंजूर है, मुझे ना दो मंजूर है, मगर अदब का दामन न छोड़ो। हम जलसे में इसीलिए आए हैं ताकि आपको अदब सिखा सके। हम इन चंद सिक्कों में अगर आपको अदब के दामन को पकड़ने से मलहूज कर दिया तो कल क़यामत के दिन मौला हुसैन की बारगाह में हमें हाजिरी देनी है। 2 लुक़मा खाना आपका खाया है तो इसीलिए खाया है कि मैं आपको कुछ बता के जाऊँ। अगर मैं बता के न जा सका तो कल क़यामत के दिन मुझसे भी हिसाब लिया जाएगा। आपको अगर देना है मोहब्बतों से नवाजना है तो अदब से नवाजिए। जरा लहक के बोले या हुसैन, ऐसे में और जिंदगी से अगर आप बेदार होके बताएं, मैं तकरीर करके बताता हूँ। जरा लहक के बोले या हुसैन। भाई ऑपरेटर साहब हैं कि कहीं गए, सो गए? चलिए अल्लाह ताला सलामत रखे। जरा लहक के और एक मरतबा बोल दें या हुसैन। सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर उलमा अहले सुन्नत तशरीफ रखते हैं। बस आप सबकी दुआओं का तालिब हो। आप पुष्पनाही करने कहते खानदान मजबूत होता है तो इंसान हर मैदान फतह कर लेता है। हर इंसान सारी दुनिया से जीत कर आता है मगर घर में ही टूट जाता है। ये कहावत आपने सुनी है कि नहीं सुनी है? मेरा खानदान इंशाअल्लाह बहुत ही मुतहर्रिक बैठा हुआ है और मुझे दुआओं से नवाजने के लिए बेकरार है। मैं बस आपके बीच उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बताइए कि हम सब हुसैनी हैं कि नहीं हैं? जब से आसमान की दुनिया पर हुसैनी जो है मुहर्रम का चांद नजर आता है, हर हुसैनी का दिल मगमूम हो जाता है, कलेजा बिल्कुल छलनी हो जाता है हुसैन की याद में। बोलो होता है कि नहीं होता है? चांद निकला, आका हुसैन के गुलामों ने अपने तरीके से खिराज पेश करना शुरू कर दिया। कहीं लंगर लुटाया, कहीं सबील लगाया, कहीं जलसा कराया, कहीं सदका दिया, कहीं खैरात दिया, कहीं उनके नाम पर भूतों को खाना खिलाया जा रहा है। कभी उलमा को बुलाया, तकरीर करवाया, नात पढ़ने वालों पर अपनी गाढ़ी कमाई को कुर्बान किया, तकरीर करने वालों पर अपनी गाढ़ी को कमाई को कुर्बान किया। जमाने ने देखा तो पूछा, ये हुसैनियों ये बताओ इस दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? तो हुसैन के गुलाम बोल पड़े, सबसे ज्यादा दानिश्वर जो तबका है वो हुसैन का गुलाम है, सबसे ज्यादा जो अक्लमंद है वो मुस्तफा जाने रहमत की उम्मती है। जमाने ने कहा ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी दानिश्वरी है? अरे जमाना पैसे कमावे तो अपनी औलाद की परवरिश के लिए कमाए, दुनिया पैसा कमाए तो अपने
अपने बाल बच्चों के परवरिश के लिए कमाए, जमाना पैसा कमाए तो अपनी तिजोरी मजबूत करने के लिए कमाए, दुनिया पैसा कमाए तो अपने बच्चों की तालीम के लिए कमाए। ये कौन सी अक्लमंदी है? खून तेरा जला है, पसीना तेरा बहा है, मेहनत तूने किया है, दौलत तूने कमाया है, औलादों पर न लुटाकर नबी के गुलामों पर क्यों लुटा रहे हो? हुसैन के नाम पर क्यों लुटा रहे हो? तो अमदाही के जिंदा दिल गयूर हुसैनियों ने सारी दुनिया को जवाब दे दिया, मियां ये मिजाज हमें फिरौन के खजाने से नहीं मिला है, ये मिजाज हजरत उस्मान के खजाने से मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाल्लाह बहुत गड़बड़ है भाई, अगर सही हो जाए तो कर दीजिए, बेस पूरा बंद कर दीजिए, अगर कहीं से बेस खुला है उसको बंद कर दीजिए, जहाँ तक सीटी न मारे वहाँ तक आवाज़ खोल दें बस। हाँ, इसलिए कि हम लोग ज़्यादा माइक वालों को नहीं छेड़ते हैं, हमारी ज़िंदगी माइक वालों के ही हवाले। कहीं अगर किसी दिन कोई वैल्यूम ढीला कर दिया तो हजरत को ऐलान करना पड़ जाएगा। बड़े अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है हिंदुस्तान का खतीब गायब हो गया। इसलिए हम लोग बहुत होशियार रहते हैं, माइक वालों से परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा उनको। ज़रा लहक के बोले या हुसैन, खूब करबला सुने हो, एक मुहर्रम से अब तक सुने, बचपन से 55 तक सुने। तकरीर किस लिए सुनते हो? ताकि तुम्हें भी वाक़याते करबला याद हो जाए। आज तुम्हारा टेस्ट है, एक सवाल का जवाब दो, बात आगे बढ़ाऊं। एक बात बताओ, करबला में जो शहीद हुए उनकी तादाद कितनी थी? तो ज़रा ज़ोर से बोल के बताओ ना, एक ज़बान होके बताओ। और जो मुस्तफ़ा के नवासों के दुश्मन की तादाद थी वो कितनी थी? 22,000। कितनी थी? 22,000। अब उलमा की दुआएं यहाँ से मैं चाहता हूँ, अगर इनकी दुआएं मिल गई तो मैं समझ जाऊंगा मुझे कितनी देर तकरीर करनी है। 22,000 का लश्कर एक तरफ, 72 नफूस कुदसिया एक तरफ। मगर तारीख के औरात को पलट कर देखो तो तारीख बताती है इतना बड़ा लश्कर लाया था इब्ने ज़ियाद, फिर भी उसके डर का आलम यह था कि अपने बाप यजीद को बार बार खत लिख रहा था, और लश्कर की जरूरत पड़ सकती है, और फौज की जरूरत पड़ सकती है। आजम खान नूरी ने आलम तसव्वुर में पकड़ा गिरेबान इब्ने ज़ियाद का। अरे ओ मलून, अपर क्लास खाली तो नहीं हो गया, दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया, अकल ठीक ठिकाने पर है कि नहीं है? अरे पहले इन 22,000 को देख ले, फिर इन 72 को देख ले, कहां इन 72 को और 22,000 की तुलना कर रहा है? कहां इनका मुकाबला हो सकता है? अपने 22,000 पर नजर डालकर देख, भूखा नहीं लेके आया है, प्यासा नहीं लेकर आया है, खिला पिला के लेकर आया है, जंगजू लेकर आया है, लड़ाके लेकर के आया है, फौजी लेकर के आया है। इधर 72 को देख, भूखा आया है, प्यासा आया है, बूढ़ा आया है, बीमार आया है, बच्चा आया है, कमजोर आया है, फिर क्यों डर रहा है? तो इब्ने ज़ियाद का जवाब ले लो, बोल पड़ा, ओ दुनिया वालों, तुमने 72 को देखा है और मैंने 72 में देखा है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह, बहुत जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। 72 में देखा है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। को देखना और है जी, मैं देखना और है। बदमज़हबों ने हुजूर के हाथ को देखा, लिख दिया हुजूर किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं। बरेली के इमाम ने हुजूर के हाथ में देखा तो लिख दिया मालिके कौनैन है वो, पास कुछ रखे नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। जोर से पूरा मजमा शामिल होगा फिर बात आगे बढ़ेगी। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। तुमने 72 को देखा, मैंने 72 में देखा। अरे 72 को मत देखो, 72 में देखो, इसलिए कि जब 72 को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा? कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है। लेकिन जब 72 में देखोगे तो तुम्हें यह दिखेगा कोई फातिमा का दूध पी कर आया है, कोई अली के लुकमे खा कर आया है, कोई मुस्तफा की जबान चूस कर आया है, कोई नबी के कंधे की सवारी करके
है, कोई सैयदा के चादर ततहीर में लिपट कर परवरिश लेकर के आया है, कोई सिद्दीक की सदाकत लाया है, कोई उमर का आदल लाया है, कोई उस्मान की सखावत लाया है, कोई अली की शुजाअत लाया है। अरे वो 72 को देखने वालों, इन 72 में देखो 72 में तो कछारे हैदरी का एक एक शेर यजीद के 1000 कुत्तों पर भारी है। बहुत भाई बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। लहक के बोले या हुसैन, बहुत और तड़प के बोले या हुसैन। अब तवज्जो से सुनिए, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मेरे हसनो हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और जन्नती जवान कौन है? जो हुसैन का गुलाम है। बोलो सही है कि गलत है? आज यहाँ जवान बैठे हैं, हुसैन के गुलाम हैं, तो जाहिर सी बात है जब हम गुलाम हैं तो मेरा इमाम हमारा सरदार है। हुआ सरदार कि नहीं हुआ? तो जरा अब बोल कर बताएं, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊं। आका फरमाते हैं मेरे हसनो हुसैन जन्नती जवानों के, मुस्तफ़ा फरमाते हैं हसनो हुसैन के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। आका कभी हुसैन को चूमते हैं और कभी सूंघते हैं। सैयदा फातिमा ने देखा कि मुस्तफ़ा ने शहजादे को गोद में उठाया और मोहब्बत से चूम लिया। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने हजरत इमाम हुसैन को सूंघा तो सैयदा खातून जन्नत करीब आई। ये अब्बा हुजूर, एक कायनात के ताजदार, ये इमामुल अंबिया, आपने बेटे को उठाया, गोद में लिया, मोहब्बत और अकीदत में चूमा है। आका दुनिया अपनी औलाद को प्यार करती है तो चूम कर मोहब्बत का इजहार करती है। ए मुस्तफ़ा, ये चूमना तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हुसैन को सूंघा है। आका ये सूंघना समझ में नहीं आया तो मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ए फातिमा, मेरे हुसैन के बदन से जन्नत की खुशबू आती है। प्यार करना था तो चूम कर दुनिया को बता दिया कि नवासों से ऐसे प्यार किया जाता है। और जब मैंने जन्नत की खुशबू हासिल करनी थी तो नवासे को सूंघ लिया, जन्नत की खुशबू हासिल कर ली। बहुत माशाल्लाह। बहुत अब आगे बढ़ते। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हसनो हुसैन जन्नती फूल हैं। कहिए सुभान अल्लाह। क्या है? जोर से जन्नती फूल। अब आइए फूल की हकीकत और फूल की कैफियत समझिए। फूल दुनिया के किसी भी कोने में खिलेगा, सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। आपके अमदाही में सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। करनैलगंज में सुबह खिलेगा, शाम को, गोंडा में सुबह खिलेगा, शाम को, बहराइच में सुबह खिलेगा, शाम को। फूल अजमेर में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए, कलियर में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए, बदायूं में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए, बगदाद में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए, एमपी में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए, महाराष्ट्र में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए, गुजरात में सुबह खिले तो शाम को मुरझा जाए। मुझे आगे बढ़कर अर्ज कर लेने दो। फूल दुनिया के किसी भी कोने में खिले, हिंदुस्तान में खिले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान में खिले, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान में खिले, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आइलैंड, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, अरब कोस्ट, सीरिया, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपीन, मैनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केन्या, थाइयोपिया, लियोपिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया। दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी चप्पे में फूल सुबह खिलेगा, शाम को मुरझा जाएगा। मगर कुर्बान जाओ, सहरा के गुलशन में ऐसे फूल खिले हैं कि करबला के मैदान में यजीदियत की आंधी है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। यजीदियत का जलजला है, फूल पर फर्क नहीं पड़ा है। यजीदियत का तूफान है, फूल पर फर्क नहीं पड़ा है। आगे बढ़कर अर्ज कर लेने दो। 3 दिन की भूख है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। 3 दिन की प्यास है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। जवान बेटों के जनाजे निगाहों के सामने है, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। 6 माह के बच्चे सदा हुए हैं, फूल पे फर्क नहीं पड़ा है। अमा तभी तो करबला का जर्रा जर्रा ये चीख कर बोल पड़ा, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत के लाखों सलाम। बरेली की बोली में कह दो, क्या बात रजा उस चमनिस ताने करम की, सारा है कली जिसमें हसन और हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत हुआ है माशाल्लाह। लहक के बोले या हुसैन, ऐसे नहीं जिंदगी से बोले या हुसैन। बात समझ में आ रही है?
समझ रहे हैं ना मुकम्मल तरीके से। हमको लगना चाहिए यार। तो जरा अब एक मर्तबा मौला अब्बास के नाम पर कह दो, या हुसैन। सुभान अल्लाह। ये हुसैन ही जवान हैं, अगर तुम चाह लो तो कौम में इंकलाब आ जाएगा। मगर अफसोस, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए। करबला में 6 माह का असगर क्यों लुटा? ताकि इस्लाम के बेटों की अजमत सलामत रह सके। जवान अली अकबर का सीना क्यों छेदा गया? ताकि इस्लाम के बेटों की अजमतें सलामत रह सकें, ताकि मेरी कौम की बेटियों की आबरू सलामत रह सकें। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इज्जत का अमामा हुसैन ने मुसलमानों के सर पर रखा, अजमतों की दस्तार मुसलमानों के सर पर रखी गई, इज्जत की पगड़ी ईमान वालों के सरों पर बांधी गई। लेकिन आज इस्लाम के बेटों ने क्या किया? अपनी इज्जत की पगड़ी उतारी है, गैरों के जलालत के तौक गले जो है जलालत की जूतियों में रख दिया है, उनके जलालत का तौक अपने गले में डाल लिया है। फकत खोखले नारे या हुसैन के हमने लगाए हैं, मगर हुसैन की मिशन पर हमने अमल नहीं किया। हमने क्या किया है? हमने अपने आप को जलील करके दुनिया के सामने रुसवा कर दिया है। ये लोगों, सारी इज्जतें मेरे लिए, सारी अजमतें मेरे लिए। आज हमने इज्जत कहाँ तलाशी है? अपने इज्जत की दस्तार उतार दी। इज्जत हमने मदरसों के चौखट में नहीं तलाशी है, हमने मस्जिदों के दरबार में नहीं तलाशा है, हमने खानकाहों की अजमतों में नहीं तलाशा है, हमने आलिमों के दामन पकड़ के इज्जतें नहीं तलाशी हैं। इज्जतें कहाँ तलाशी गई है? किसी ने शराब के प्याले में इज्जत तलाशी है, किसी ने सुलगती चिलम में इज्जत तलाशी है, किसी ने ताश के पत्ते में इज्जत तलाशी है, किसी ने जहेज के कटोरे में इज्जत तलाशी है, किसी ने अपने हाथों में जहेज के नाम का कटोरा लेकर के दुनिया के सामने जलील और रुसवा किया है। लेकिन नूरी को बढ़कर इजाजत कहने की इजाजत दे दो। ए लोगों, इज्जत शराब के प्याले में नहीं है, सुलगती चिलम में नहीं है, ताश के पत्तों में नहीं है, नाचने वालियों के ठुमकों में नहीं है। इज्जत तो हसनैन के नाना की चौखट पर है। लेना है तो आप पलट कर झुका दे सर को, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। माशाल्लाह है, बहुत भाई, बहुत। मेरा ईमान कहता है, बहुत भाई, मेरा ईमान कहता है, जिस इंकलाब का हम सदियों से इंतजार कर रहे थे, वो इंकलाब हमारे कदमों की ठोकर में पड़ी नजर आएगी। लेकिन कब 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 जब हम मिशन मौला इमाम हुसैन का लेकर जिंदगी गुजारेंगे तब। बहुत अमीर हैं हम, हमसे बड़ा अमीर कोई नहीं। मुझे तो हजरत अल्लामा का वो जुमला याद आता है। आप फरमाते हैं, वो हजरत का नाम उनका उबैदुल्लाह खान आजमी से मंसूब, जो एक और नाम उनके बड़े भाई अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का वो जुमला याद आता है और कलेजा चीर जाता है। आप फरमाते हैं कि जितनी दौलत अल्लाह ने मुसलमानों को इस दौर में अता किया, इतना मालदार मुसलमान किसी दौर में नहीं रहा। मगर अगला जुमला सुनो, कलेजा फटेगा। आप फरमाते वही ये भी सच है कि जितना जलील मुसलमान इस दौर में है, इतना जलील भी किसी जमाने में नहीं हुआ है। ये सच्चाई पर मबनी है आपका ये जुमला। क्यों, किस लिए, कैसे जलील हो गए हम? तो मुसलमान की गरीबी अगर आपको देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में जाकर के देखिए आप। वो चंदे का डब्बा फिराया जाता है, ऐसा लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया हो। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, कोई पंखा देख रहा है, कोई बल्ब देख रहा है, कोई नियत बांध रहा है, कोई तो आंख बंद करके मुराकबे में चले जा रहे हैं। अब कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाशते हैं जेब में, जैसा लगता है कारून का खजाना इसी में छुपा है। और इन्हीं मुसलमानों की अमीरी देखना है हजरत, तो आप इस्लाम के बेटों की शादियां देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने अमीर हैं। डीजे वाले को 21,000 पे बंधवाए हैं तो 21,786 रुपया इनाम दे रहे हैं, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि तुम भी क्या याद रखोगी कौन से हातिम तई के खानदान में नाचने गया था। गोला वाले को अगर 15,000 पे बंधवाए तो 15,786 रुपया इनाम दे रहे हैं। उसने कहा खैरियत तो 786 इनाम आज तक कहीं नहीं मिला पूरे तरफगंज इलाके में। कहीं तुम का याद रखियो, तुमरे गोला चटैया माता दम रहा है कि अमदाही से 4 भैंस सवेरन गायब हुई, अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए।
हजरत आपका मौलाना बेचारे डरते डरते बोले ऐसा करो 2100 रुपया दे दो। लड़कवो के बाप जैसे कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहते हैं लूट लो। सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2100 रुपया निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन ने पकड़ ली कलाई, कहा मलून अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। नारा लगाइए हजरत। आप हजरात खड़े होकर इस्तकबाल करें। गौसे आज़म तशरीफ ला रहे हैं एक रास्ते से और आप दे दीजिए। अपने जगह से कोई हिलेगा नहीं, जहाँ पर आप हैं वहीं पर खड़े रहे, वहीं से इस्तकबाल करें। हुजूर को आने दीजिए, कोई कमी ना होनी चाहिए। बीच में रास्ता खाली कर दे आप लोग और रास्ता कर दीजिए। गौसे आज़म का इस्तकबाल कर रहे हैं, ये लगना चाहिए कि आप औलाद गौसे आज़म का इस्तकबाल कर रहे हैं। आप लोगों को अली अली कहना है, नारा मैं लगा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ बोले मन कुंतु मौला, और मोहब्बत के साथ जो नहीं बोल रहा उनको कोहनी मार के बताइए कि किसी के बाप की सुन्नत नहीं अदा हो रही है, अहमद मुख्तार की सुन्नत अदा हो रही है। जरा मोहब्बत के साथ बोले मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, उस्मान पुकारा, उस्मान पुकारा। दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का शौहर, दम्मस कलंदर, दम्मस कलंदर, दम्मस कलंदर। आका ने बोला, और मोहब्बत के साथ आवाज बुलंद कर ले, आका ने बोला, आका ने बोला।